बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि चलती चलती बाइक की स्पीड में बाइक होती है और अचानक से ब्रेक फेल हो जाती है। ब्रेक आप जितनी मर्ज़ी लगाने की कोशिश करें, आपको ऐसे फ़ील होगा जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करेंगे और बाइक आपको लगेगी पहले से ज़्यादा तेज़ हो गई है। इस सिचुएशन में बहुत सारे दोस्त तो परेशान हो जाते हैं और खुदा ना खास्ता वो अपनी बाइक का एक्सीडेंट कर बैठते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आपने बाइक को कैसे कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो आपने फ्रंट ब्रेक की मदद से आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट ब्रेक दबानी है और अपनी बाइक को स्पीड कम करने की कोशिश करनी है। अगर एकदम आप फ्रंट ब्रेक दबाएंगे तो आप गिर सकते हैं। आराम आराम से आपने ब्रेक दबानी है और क्लच उस वक्त आपने प्रेस करना है जब आपने गियर निकालना है। वैसे क्लच आपने छोड़ देना है। क्लच से भी आप बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी बाइक की अगली ब्रेक भी काम नहीं कर रही और पिछली भी फेल हो जाए तो फिर आप इग्निशन स्विच ऑफ कर देंगे अपनी बाइक का और क्लच प्रेस करके छोड़ेंगे। ऐसा ऐसा क्लच की मदद से भी आप अपनी बाइक की जो स्पीड है वो कम कर सकते हैं और अपनी बाइक को आप रोक भी सकते हैं। ये तो हमारा पॉइंट था कि बाइक की खुदा ना खास्ता अगर ब्रेक फेल हो जाए तो आपने बाइक को रोकना कैसे है और उसकी स्पीड कैसे कम करनी है। अभी हम बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। अक्सर औकात तो ये भी होता है कि नाकस क्वालिटी के लेदर यूज़ करने से लेदर भी टूट जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। और इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ब्रेक आर्म वाली जगह पे अगर आप या आपका मैकेनिक वहाँ पे ऑयल देता है तो उसकी वजह से जो ब्रेक आर्म है उसके ग्रुप्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं। जब आपको इमरजेंसी ज़ोर से ब्रेक लगानी पड़ती है तो जो ब्रेक आर्म है ऊपर से स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है, ब्रेक काम ही नहीं करती। अब इस बाइक में भी कुछ इस तरह का ही प्रॉब्लम हुआ है कि लुब्रिकेशन की वजह से ब्रेक आर्म वाली जगह पे लुब्रिकेशन करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे मैकेनिक वहाँ पे लुब्रिकेशन कर देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे लुब्रिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है खुदा ना खास्ता। आपने अपने मैकेनिक को कहना है कि इस जगह पे लुब्रिकेशन ना करे। अगर जो ज़रूरत है तो फिर व्हील खोल के ब्रेक आर्म को बाहर निकाल के वहाँ पे ग्रीस करे। ग्रीस करने के बाद फिर फिट करे। ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ब्रेक आर्म हमने बाहर निकाल ली, लुब्रिकेशन की वजह से ही ये सारा प्रॉब्लम बना है। लुब्रिकेशन की वजह से ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ब्रेक आर्म के वो फेल हो चुके हैं। अब लुब्रिकेशन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हुई है, इसी की वजह से ये प्रॉब्लम बना है। अब आपको वो दिखाते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम बना है, यहाँ पे ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से जो ब्रेक आर्म है वो मूव नहीं करती। जब ऑयल हम देते हैं, यहाँ पे ऑयल लगाते हैं तो इसकी वजह से जो जब भी हमने ज़ोर से ब्रेक लगानी है तो वो मूव कर जाएगी आगे की तरफ और ब्रेक काम नहीं करेगी। अब हमने इस बाइक का व्हील खोलना है और इसका जो प्रॉब्लम आई है इस प्रॉब्लम का मुकम्मल तौर पे सलूशन भी निकालना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ये प्रॉब्लम होगी भी नहीं। उसके लिए आपने बाइक का व्हील बाइक से अलग कर लेना है, यानी कि व्हील को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद लेदर प्लेट को भी बाहर निकाल लेना है। अब लेदर प्लेट हमने बाहर निकाल ली है, लेदर को भी आपने चेक कर लेना है। अक्सर औकात लेदर भी टूट जाते हैं लेकिन इसके लेदर ठीक हैं। स्प्रिंग्स पे भी ऑयल लगाया हुआ है, स्प्रिंग के ऊपर भी ऑयल नहीं लगाना चाहिए, ग्रीस लगानी चाहिए। और ये जो ब्रेक आर्म का लीवर है इसके अंदर भी ऑयल बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे ऑयल लगाने की वजह से अक्सर लेदर के ऊपर भी ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक पकड़ नहीं करती और ब्रेक आर्म भी लूज़ हो जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम ऑयल की वजह से ही होते हैं। अब पहले वाली लेदर प्लेट को अच्छी तरह वॉश कर लेना है पेट्रोल की मदद से, ताकि जो लुब्रिकेशन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। उसके बाद किसी भी बाइक के लिए बेस्ट क्वालिटी की ब्रेक आर्म सेट जो है वो क्रॉनलिफान का है। क्रॉनलिफान कंपनी के पार्ट्स की जो कीमत होती है वो इंतहाई मुनासिब होती है और कम कीमत में आपको बेस्ट क्वालिटी पार्ट्स मिल जाता है। इसकी फिनिशिंग से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पार्ट्स की क्वालिटी भी बहुत ही ज़बरदस्त है और पार्ट्स की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है, इंशाल्लाह जल्दी ख़राब नहीं होते। सीन कुछ यूँ होता है कि जब भी कोई भी मैकेनिक ब्रेक आर्म को खोलता है उसको लुब्रिकेट करता है, लेकिन लुब्रिकेट नहीं करना चाहिए। आपने इस जगह पे ग्रीस लगानी है और ग्रीस लगा के उसको फिट कर देना है। उसके बाद सबसे मेन पॉइंट, यहाँ पे एक चमड़े की वार्शल होती है, ये वार्शल आपने ज़रूर लगानी है। अक्सर औकात ये वार्शल भी निकाल के फेंक दी जाती है क्योंकि उनका कहना ये होता है कि इसका कोई मकसद नहीं है। अब जहाँ पे हमने ग्रीस या लुब्रिकेट किया है, जहाँ से ऑयल भी देंगे, तो इस चमड़े की वार्शल का ये फ़ायदा होगा कि वो ऑयल बाहर नहीं आएगा। जो बाहर ऑयल देते हैं वो एक अलग बात है, जो अंदर वाला ऑयल है, क्योंकि जब भी ब्रेक का यूज़ होता है, ब्रेक प्रेस होती है, फ्रिक्शन की वजह से जो लेदर्स प्लेट है और ड्रम है वो गर्म हो जाता है, उसकी वजह से जो ऑयल है वो बाहर आ जाता है या फिर अंदर लेदर्स पे
लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्रेक फेल हो जाती है। और जो लेदर्स के स्प्रिंग होते हैं, अगर बड़े स्प्रिंग वाले लेदर हैं तो उनको लुब्रिकेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे स्प्रिंग वाले लेदर हैं उनको लुब्रिकेट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो वो आवाज़ पैदा करते हैं। अगर उनको लुब्रिकेट कर दिया जाए या फिर ग्रीस लगा दी जाए तो वो आवाज़ नहीं करते। उनको ग्रीस लगानी चाहिए। उसके बाद जो एक्सल है रेयर व्हील का, उसको भी आपने ग्रीस लगा के ही फिट करना है। उसके बाद आपने लेदर प्लेट का बोल्ट जो है वो प्रॉपर टाइट कर देना है। फिर ब्रेक आर्म की जो एडजस्टमेंट है वो करनी है, वो आपने ब्रेक पैडल के हिसाब से और ब्रेक रॉड के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है। इस तरह से एडजस्टमेंट करनी है कि जब आप ब्रेक रॉड का पीछे वाला नट कसें तो ब्रेक रॉड की जो चूड़ी हैं वो कुछ बहर होना ज़रूरी है। अगर बिल्कुल नट के बराबर हों चूड़ियाँ तो फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो नट खुल भी सकता है, और जब आप अचानक इमरजेंसी में ज़ोर से ब्रेक लगाएं तो वो नट लूज़ भी हो सकता है। ब्रेक एडजस्ट करने के बाद ब्रेक आर्म के बोल्ट को आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। एक्सल वाले नट को टाइट करने से पहले चैन को लुब्रिकेट करके और चैन को आपने एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर आपने एक्सल टाइट करना है। चैन को लुब्रिकेट करना चाहिए, चैन को ग्रीस नहीं लगानी चाहिए। उसके बाद जब चैन प्रॉपर एडजस्ट हो जाए तो व्हील को घुमाना है, फिर ब्रेक प्रेस करनी है और फिर एक्सल का नट टाइट करना है। इस तरह व्हील की जो एडजस्टमेंट और ब्रेक की एडजस्टमेंट है 100% ठीक हो जाएगी और ब्रेक भी सही काम करेगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।